Hello students, I am Stuti Gupta, your maths teacher. Today we start class 10th maths, chapter 15 probability, exercise 15.1. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1. ठीक है, आपने इसकी इंट्रोडक्शन ज़रूर देखनी है. वहाँ पे मैंने ये क्वेश्चंस करवाए हैं, आपको सॉल्व करवाया, ये बताया, आपको 1 आ गया. ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैनॉट हैपन, कौन सा जो इवेंट है वो हो नहीं सकता, बताइए. प्रोबेबिलिटी जो है किस इवेंट की हो नहीं सकती. ठीक है, तो वो है हमारे पास 0. क्लियर है बेटा. अब 0 कोई इवेंट है, उसका कोई प्रोबेबिलिटी हो सकती है? नहीं हो सकती. अब क्या है नेक्स्ट है हमारे पास, सम एन इवेंट इज कॉल्ड. और नेक्स्ट जो है हमारे पास सच एन इवेंट इज कॉल्ड. उस इवेंट को आप क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट. ठीक है, तो जो 0 के इक्वल होता है इवेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है. जैसे हमें डाई थ्रो करते हैं, उसमें हमारे पास सैंपल स्पेस आती है 1 से लेके 6 तक. बट हमें बोला गया है इवेंट में कि नंबर अपेयर्स विच इज़ मल्टीपल ऑफ 7. तो डाई की जो सैंपल स्पेस है वहाँ पे मल्टीपल ऑफ 7 तो कोई नहीं होगा, है ना, क्योंकि 6 से नीचे नंबर हैं, 6 के इक्वल नंबर हैं, बट 7 नहीं है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज़ सर्टेन टू हैपन इज, कौन सा इवेंट है जो हो सकता है? वो है 1. ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल टू 1 हो सकती है. सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उस इवेंट को क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट. क्या बोलेंगे आप उसको? श्योर इवेंट. ओके, नेक्स्ट जो है द श्योर इवेंट, जैसे कि हमारे पास हमें बोला गया है, डाई की एग्जांपल ले रहे हैं कि नंबर लेस देन और इक्वल टू 6. एन इवेंट इन विच नंबर अपियर्स लेस देन और इक्वल टू 6, तो वो क्या आ जाएंगे? 6 के 6 आउटकम आ गए, उसके फेवरेबल आउटकम, है ना. तो टोटल आउटकम कितने थे? 6. तो वो हम अपॉन में रखेंगे, 6/6, तो कट करके हमारे पास 1. इट इज़ अ श्योर इवेंट. द सम ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज. अब एलिमेंट्री इवेंट है, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ. अब एलिमेंट्री इवेंट बेटा ये भी आपको इंट्रोडक्शन में बताया, उसमें बोला था एलिमेंट्री इवेंट में जो हमारा फेवरेबल आउटकम होता है वो एक ही होता है, सिंगल. ठीक है, अब कहता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्री इवेंट उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड. ठीक है, तो सबको हम सम कर लेंगे, वो क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो टोटल अपॉन टोटल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है, ये भी हमने किया था इंट्रोडक्शन में कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही होती है ना प्रोबेबिलिटी. ठीक है, और ये लेस देन और इक्वल टू 1. ओके, तो इसलिए ये आ गया, एंड लेस देन और इक्वल टू 1, ये आ गया आपके पास आंसर. ओके बेटा, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो जो इसकी इंट्रोडक्शन है वहाँ पे थोड़ा और डिटेल से किए हैं, तो आपने इसकी इंट्रोडक्शन में ज़रूर देखनी है. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है 2. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन. अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट. अब इक्वली लाइकली इवेंट, उसमें क्या होता है बेटा कि हमारे पास दोनों मतलब इक्वली लाइकली, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हेड और सॉरी कॉइन हमने टॉस किया. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कॉइन टॉस किया बेटा, अ कॉइन इज टॉस्ड. ओके, तो यहाँ पे इसके जो आउटकम आएंगे वो क्या आएंगे? आउटकम्स हेड और टेल. ठीक है, ये आएंगे. तो मतलब ये तो नहीं है दोनों एक ही बार आ जाएंगे, कभी हेड आ सकता है कभी टेल, चांसेस तो दोनों के हैं. तो ये इक्वली लाइकली इवेंट है आपके पास. ओके बेटा,
अब आपके पास ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। अब ड्राइवर ने कार स्टार्ट की है, अटेम्प्ट कर रहा है, मतलब वो उसने अटेम्प्ट किया। जैसे हम ऑफिस जा रहे हैं सुबह, तो कार कोई हमारे समझ लो आपके पापा ने कार स्टार्ट की, ठीक है, कार स्टार्ट की, अटेम्प्ट किया उन्होंने, स्टार्ट किए, ठीक है, तो वो स्टार्ट तो हो जाएगी, है ना, उसमें ये तो नहीं चांसेस है कि नहीं स्टार्ट होगी। नहीं स्टार्ट तब होगी जब उसमें कोई डिफेक्ट होगा, कोई फॉल्ट होगा, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट हमारे पास नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे। तो ये हमने लिखा, कार स्टार्ट्स नॉर्मली, कार डज नॉट स्टार्ट व्हेन देयर इज अ डिफेक्ट, आउटकम इज नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है। सेकंड वाला देखिए बेटा, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी ही शूट्स और मिसेस द शॉट। कहते हैं एक प्लेयर ने ना अटेम्प्ट किया, बास्केटबॉल खेल रहा है, तो बास्केटबॉल में हम क्या करते हैं, उसको बॉल को हिट करते हैं, शूट करते हैं, तो शी शूट्स और मिसेस, क्या वो उसको शूट कर देगा जहाँ उससे हाथ से बॉल नहीं पहुँचेगी, मतलब जहाँ वो उसका शॉट मिस हो जाएगा। अब बास्केटबॉल खेलने प्लेयर आया है बेटा, ठीक है, बास्केटबॉल खेलने प्लेयर आया है तो उसको आता ही होगा, ठीक है बेटा, तभी तो वो अटेम्प्ट करेगा शॉट को, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इवेंट है इक्वली लाइकली नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अदर फैक्टर है ना, वो अगर होंगे तो तब वो उस शॉट को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। जैसे अगर उसकी हाइट छोटी है, ठीक है, हाइट मैटर करेगी, और दूसरा अगर उसकी ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है, वो मैटर करेगा वहाँ पे, ठीक है। बट प्लेयर खेलने आया है तो वो तो सीख के आया है, ठीक है बेटा। तो इसलिए ये इवेंट जो है हम इसको इक्वली लाइकली नहीं बोल सकते कि जो इवेंट जो उसका अटेम्प्ट है कि वो शूट होगा और मिसेस होगा, ठीक है। इसमें हमें क्या है, ये इवेंट इज़ नॉट इक्वली लाइकली। यहाँ पे जो अदर फैक्टर हैं वो मैटर कर रहे हैं, उसकी हाइट और उसकी ट्रेनिंग और एक्सेट्रा। इसको हम राइट कर, यह हमने राइट किया इसका, शी ही शूट्स और मिसेस द शूट डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स, एग्जाम्पल ट्रेनिंग, हाइट ऑफ द प्लेयर एक्सेट्रा, आउटकम इज नॉट इक्वली लाइकली। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब एक ट्रायल लिया गया, पूछा गया उनसे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस, ठीक है। अब जब हम आंसर देंगे तो आंसर जो है बेटा वो ट्रू और फॉल्स आने के चांसेस होते हैं। अब ट्रायल बोला गया है, इसे ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है, ट्रायल लिया गया है, तो वहाँ पे ट्रू फॉल्स होने के चांसेस है, यस, वो इक्वली लाइकली है, यस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इवेंट है वो क्या हो जाएगा, इक्वली लाइकली है। ओके, ट्रू और फॉल्स बोथ हैव इक्वल चांसेस, हैंस आउटकम आर इक्वली लाइकली, ठीक है। तो वो जो ट्रू फॉल्स आंसर दे रहा है तो वहाँ पे इक्वली लाइकली आने के चांसेस है, तो आंसर जो है वो राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है, इक्वली लाइकली ये इवेंट है। अब बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और गर्ल। अब बेबी बॉर्न है बेटा, ये तो हमारी प्रेडिक्शन नहीं है, हमें नहीं पता है क्या बेबी होगा, बॉय होगा, गर्ल, तो ये तो इक्वली लाइकली इवेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेबी बॉय भी हो सकता है और बेबी गर्ल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने राइट किया, न्यू बॉर्न बेबी कैन आइदर बॉय और गर्ल, हैंस आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। अब कोई भी गेम स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो कॉइन ही क्यों टॉस करते हैं हम, ठीक है, तो कॉइन टॉस करना ही क्यों बेस्ट माना जाता है, वो इसलिए माना जाता है क्योंकि बेटा उसके जो आउटकम हैं दो ही हैं, हेड और टेल, और हमें नहीं पता कि हेड आ जाए कि टेल आए, उसमें हम कुछ भी पहले से नहीं जान पाते, कोई भी हमारी पहले की प्रेडिक्शन नहीं होती, ठीक है, और कोई भी उसमें चीटिंग नहीं कर सकता, क्लियर है बेटा। तो इसलिए जो कॉइन हम टॉस करते हैं वो हमारा क्या होता है, वो हमारी फेयर डील होती है, ठीक है। तो इसको राइट करो, तो ये हमने राइट किया, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड देयर आर इक्वली लाइकली आउटकम्स अ पेयर, हेड और टेल,
इट इज़ टोटली अनप्रेडिक्टेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, हमने बेटा इंट्रोडक्शन में पढ़ा था और हम वो इसको कहते हैं कि जैसे 2/3 है, ये क्या होगा, लेस देन 1 वैल्यू है। अब -1.5 है, ये तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, 0। इधर ही लिख लेते हैं, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, 0 से बड़ी और इक्वल टू, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन इक्वल टू 1। तो मतलब बी जो है इसमें तो आ ही नहीं रहा, इन्होंने यही पूछा हमें, कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सी नहीं हो सकती। अब 15% है, वो भी कुछ क्या होगा, है तो 1 से छोटा ही नंबर आएगा 15%। ठीक है, तो अगर आप करके भी देखना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए। यहाँ पे ये है हमारे पास जैसे 15% आपने लिया, ठीक है, तो क्या आएगा 15/100। ओके बेटा, तो ये हमारे पास 15/100 को हम सीधे लिख लेते हैं 0.15, तो 5 से छोटा नंबर हुआ ये। अब 0.7 ऑलरेडी है, 2/3 है, तो इसको भी आप डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 20 और 3 से करेंगे, 3 6 18, है ना, पॉइंट लगा के, तो ये भी मतलब 0.66 आएगा आपके पास ऐसे ही। तो मतलब जो बी वाला है नेगेटिव वाला, इट इज़ नॉट पॉसिबल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज़ दिस। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे आंसर में बेटा, हैंस बी जो है हमारे पास -1.5 इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमारे पास नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5 वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट आपने निकालना है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसकी जो हमें दी गई है प्रोबेबिलिटी 0.05 प्लस ये आपको नॉट वाला क्या करना है, निकालना है। नॉट में ऊपर क्या होता है, बार होता है 1, तो ये आप इधर कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे हमने किया पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05, तो ये आ जाएगा 0.95। ठीक है, पी नॉट जो हमारे पास आ गया वो कितना आ गया बेटा, वो 0.95 आ गया। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। ओके, थैंक यू।